सभी जनों को सोलुंग की शुभकामनाएं। मैं नाना हीराम आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई सोलुंग के माइथोलॉजी के विषय में बताने के लिए कि सोलुंग कैसे शुरू हुआ था, क्यों मनाया जाता है, इस विषय में मैं संक्षिप्त रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। सोलुंग एक कृषि प्रधान जो त्योहार है, इसे कृषि से जोड़ा जाता है। रस्मों रिवाज और कर्मकांड के अनुसार इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आर्दो बादो भंगार और अकोप या तप्तोर कह सकते हैं। आर्दो बादो के दिन पहले दिन में सुअर या मिथुन की बलि चढ़ाई जाती है। उसी तरह बिना सोलुंग के तीसरे दिन में घर की स्त्रियां, घर की जितनी भी औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वे खेत में जाती है और खेत में जाकर कीना नाना जो अन्न की और सुख समृद्धि की देवी है, उनको चढ़ावा चढ़ाती है। इस तरह सोलुंग के 5वें दिन में अकुप तप्तोर यानी कि इस दिन छोटे छोटे तीर धनुष का निर्माण करके घर के दरवाजों में लगाया जाता है, ताकि बुरी आत्माएं या जो भी दुष्ट आत्मा है, बुरी नजर है, वो घर तक ना पहुंच पाए। और इन सब का जिक्र ये सब करते हुए इनको करने के दौरान उस शाम को पोनुंग किया जाता है, जो एक आदि का पारंपरिक नृत्य है। सोलुंग पोनुंग किया जाता है। इस सोलुंग पोनुंग को करते हुए सोलुंग पीढ़ी होते हैं, जो पुजारी कह सकते हैं लोग, एक सामान्य भाषा में पुजारी जो होते हैं, सोलुंग पुजारी, वो आवांग गाते हैं। आवांग यानी कि ऐसा एक गीत या फिर गीत के माध्यम से कथा कही जाने वाली जो विधा है, उसे आवांग कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो फोकलोर और हिंदी में लोक गाथा कह सकते हैं। आवांग गाया जाता है। इस आवांग को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। लिमुर लिबोम आवांग, बिन्यात आवांग, अकुप तप्तोर आवांग। लिमुर लिबोम आवांग में कैसे इस ब्रह्मांड की सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ था, इस संसार का कैसे निर्माण हुआ था, जीव अजीव कैसे इस संसार में आए थे, इसके ऊपर गाया जाता है। बिन्यात आवांग में तानी जो कि मानव जाति का प्रतिनिधि है, उनका और तारो जो एक दुष्ट आत्मा है, इसके संघर्ष का, ऐतिहासिक संघर्ष का जो वर्णन है इस बिन्यात के दौरान बिन्यात आवांग में गाया जाता है। और अकुप तप्तोर के दौरान जो गतिविधियां होती हैं, इसकी जो महत्ता है, इसको गाया जाता है। लिमुर लिबोम आवांग में ही हम पाते हैं कि सोलुंग का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ था और क्यों मनाया जाता है। लिमुर लिबोम आवांग के द्वारा कहा जाता है कि सबसे पहले अंगोताकार के लोगों, अंगोताकार यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ जीव अजीव निवास करते हैं, उस निवास स्थान में के लोगों ने, अंगोताकार के लोगों ने एक दंते सोबो जो एक मिथुन के प्रकार का, मिथुन से भी बहुत बड़ा आकार, बहुत उसके आकार में जो गुना बड़ा आकार का जो जानवर पशु होता है, उसको मार गिराते हैं, उसको काटते हैं। और उसको काटने से क्या होता है, उसके टुकड़े बिखर जाते हैं। उस बिखराव से कई सारे पौधे उगाते हैं और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो दोइंग होता है, जो कि विजडम एंड नॉलेज का एक दिव्य शक्ति रक्षक माना जाता है, उसके गांव में, उसके स्थान में गिरता है, जिससे एक अपुम नामक पौधा का, अपुम कह सकते हैं लोकी की तरह दिखता है, वो उगता है। वो अपुम की जो लताएं होती है, वो क्रीपर है, वो जमीन पर जो है चलती, क्या कहते हैं, फैलती है। वही क्रीपर जो है दादी पोते के स्थान में फैल आया था। उसी दादी पोते के स्थान में कई सारे जो क्रीपर जो फैला था, उस लताओं में कई सारे फल लगते हैं और उसी फल में उसी लौकी से एक कीड़ा निकलता है और वही कीड़ा जो है मिथुन के रूप में बाद में तब्दील हो जाता है। उसी मिथुन को बाद में दादी पोते अंगोताकार के लोगों को देते हैं। इसीलिए हम लोग दादी पोते, दोइंग पोते और कीना नानक को
याद करते हुए इस दिन बड़े प्रेम से उन्हें याद करते हुए चढ़ावा चढ़ाते हैं। और जैसा कि हमारा प्रवृत्ति है, कोई भी इंसान जब एक कार्य करता है तो एक कार्य एकम्प्लिश होने के बाद, वो संपन्न होने के बाद थोड़ा आराम करता है, सुस्ता लेता है, रेस्ट लेते हैं। वैसे ही ये सोलुक पर्व भी जैसे एक कार्य का चरण, फेज ऑफ वर्क जब कंप्लीट होता है तो उसके बीच जो अंतराल होता है, गैप होता है, उस अंतराल में लोग मिलकर हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ मिलकर जो है आते हैं और ये इस सोलुक पर्व को मनाते हैं। ये सोलुक पर्व देखा जाए तो साल में 2 बार मनाया जाता है, जिसे कीने नानक जो अन्न और समृद्धि की देवी है, इसने इस नाम से अभिहित किया है। सो सिकिम की लूलू तोड़, सिकिम की लूलू न, जो आज हम मना रहे हैं वो सिकिम की लूलू न है। ऐसे ही सुख और समृद्धि को और भी आगे बढ़े, पूरा मानवता जो है सुख शांति के साथ रहे, इसीलिए हम सोलुक को मनाते हैं। मुझे सो अवसर देने के लिए आपसे विचार करते हैं।